तो बेटा सबसे पहले आज का जो कॉन्सेप्ट होगा, सो फार वी डिस्कस्ड फॉर वाइल एंड डू वाइल एंड वी डिड सम एग्जांपल्स, साथ साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी की, मैंने साथ साथ आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए। तो यहाँ से आज का जो टॉपिक होगा एरेज का टॉपिक होगा। तो एरे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे पास हर एक लैंग्वेज में मिलेगा। तो किस लिए यूज़ किया जाता है? सबसे पहले पर्पज़ हमने देखा, अगर हमें एक वैल्यू स्टोर करना होता है तो एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं। वी डिक्लेयर अ सिंपल वेरिएबल इन ऑर्डर टू स्टोर एन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किसी भी लैंग्वेज का वो होता है वेरिएबल। क्या होता है? अगर वेरिएबल नहीं होते तो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती तो आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स वेरिएबल जो हमारा वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। लेकिन उस वेरिएबल जो हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं उसमें हमारे पास एक डिसएडवांटेज है, वो एक टाइम पे खाली एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। समझ आ रही है बात? सो अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, बट समटाइम्स यू हैव अ नीड। सपोज आपसे पूछा जाता है कि भाई वी वांट टू स्टोर मोर देन वन वैल्यूज एट अ टाइम, या डेटाबेस में मल्टीपल है ना, एक कलेक्शन आ रही है डेटा को, एक रो आ रहा है। व्हाट डेटाबेस में डेटा किस में स्टोर होता है? टेबल में। टेबल में स्टोर होता है डेटा असल में रो, रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, और एक रिकॉर्ड में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, नेम, एड्रेस, एज, जो भी है। सो दैट मीन्स वहां से जो डेटा आ रहा होता है वो क्या होता है? एक से ज्यादा डेटा होता है वहां पे। तो उस डेटा को आपको कहीं ना कहीं स्टोर करके फिर आपको वेबसाइट में दिखाना पड़ता है। सो दैट मीन्स आपके पास कोई ऐसा कंटेनर होना चाहिए जिसमें एबिलिटी होगी कि वो डेटा जो रिटर्न हो रहा है फ्रॉम डेटाबेस उसको स्टोर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे भी यूज होती है एरे की, बात याद रख लेना। देखो स्टूडेंट्स को पता होता है एरे क्या, बट एक्चुअल वर्ल्ड में यूज करना नहीं आता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आई हैव अ टेबल, टेबल में मेरे पास एक रो है जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है, किसी का नाम, कॉलम क्या क्या, एड्रेस, एज, नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी। सो दैट मीन्स एक ही बंदे की मल्टीपल इंफॉर्मेशन है। अब मैं मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकता हूँ। क्या पता कभी कभी 10 कॉलम हो उस टेबल में, क्या पता कभी 50 कॉलम हो, लेकिन रिटर्न एक एक रो आता है। क्या आता है? लेकिन वो एक रो एक वैल्यू नहीं आता है, बल्कि वो मल्टीपल वैल्यूज वहां से रिटर्न हो रहे होते हैं। तो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए वी नीड एन डेटा स्ट्रक्चर दैट हैज एबिलिटी टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। सो वी हैव called a data structure for that, that is array, that is अगर एक compiled, अगर एक टाइप सेफ लैंग्वेज है, टाइप सेफ लैंग्वेज, टाइप सेफ वो लैंग्वेजेस होती है जिनमें हम पहले डेटा टाइप मेंशन करते हैं। लाइक वी हैव सी, वी हैव C++, वी हैव .NET, वी हैव जावा जो है C# जिसको हम बोलते हैं। इसमें हमें पहले ही क्या मेंशन करना पड़ता है? डेटा टाइप, कि भाई इसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। अगर कंपाइल्ड लैंग्वेज जो है, यानी कि जो टाइप सेफ लैंग्वेज, अगर वहां पे एरेज की डेफिनेशन देखते हैं, वो हम बोलते हैं एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। व्हाट इज एन एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, और एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा, सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप। यानी कि आपके पास एरे जो है एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हम एक टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। कहाँ पे मैंने बात की? आई सेड कहाँ पे? शाबाश। कंपाइल्ड लैंग्वेज जो है हमारे पास, कौन सी लैंग्वेज? कंपाइल्ड लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज है वहां पे ये चीज आती है, ये उठाना। तो लाइक ए सेड वहां पे डेफिनेशन होती है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर। बट सर आपने तो अभी एग्जांपल की कि भाई अगर डेटाबेस में डेटा आ रहा है, डेटाबेस में एक रो जो है उसमें आईडी भी है, उसमें नाम भी है, उसमें एड्रेस भी है, उसमें फ़ोन नंबर भी है, उसमें कुछ इमेज भी है सपोज। सो अलग इन्फॉर्मेशन आ रही, एक टाइप की तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ, तो वहाँ पे फिर क्या करें? इसीलिए जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती है, जो लूजली टाइप लैंग्वेजेस होती है, वहाँ पे एरे की डेफिनेशन होती है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होती है बेटा? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। ऑब्जेक्ट कैन बी अ स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, तो कुछ भी डेटा वहां से हो सकता है। समझ आ रही है बात? सो दैट इज द रीजन यहाँ पे PHP में भी हमारे पास एरे की डेफिनेशन नहीं है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस, बल्कि वी कैन से एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। सो गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट में जो मैं फिर वो कंटेनर बनाऊंगा
उसमें मैं किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। अब डिफरेंट टाइप, समझ आ रही है बात बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? श्योर। सो एरे क्या है? एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई इश्यू तो नहीं है। अब एरे बनाते कैसे? हाउ वी कैन डिक्लेयर एन एरे। हर एक लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, एक रूल होता है जो हमें फॉलो करना ही करना पड़ता है। तो एरे कैसे बनाते हैं? हमारे पास एक तरीका है, वी यूज फंक्शन। क्या यूज करते हैं बेटा? और एरे की भी अलग टाइप्स, एक होता है इंडेक्स्ड एरे। क्या होता है हमारे पास? इंडेक्स्ड एरे। दूसरा होता है एसोसिएटिव एरे। क्या होता है? इंडेक्स एरे होता है नॉर्मल एरे, जिसमें हमारा डेटा जो स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स, और इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। याद रख लेना, जब भी हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं, बिहाइंड द सीन एक ब्लॉक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक कंटिन्यूअस ब्लॉक दिया जाता है, और उसी ब्लॉक को डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंगली आपको कितने एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर करने हैं। और समझ आ रही है बात? ठीक, पक्का। और हर एक ब्लॉक की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। कहाँ से बेटा होते हैं? जीरो से। और याद रख लेना, अगर एसोसिएटिव एरे है उसमें हम अपनी इंडेक्स मेंशन कर, अपनी की मेंशन करते हैं। क्या करते हैं? अपनी की मेंशन करते हैं और एक वैल्यू उसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो हम दोनों एग्जांपल्स को देखेंगे। यहाँ पे पहले एक नॉर्मल सा एक एरे बनाएंगे आज हम। एक एरे के अंदर कैसे डेटा स्टोर करते हैं और एरे को कैसे डिस्प्ले कराते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। और साथ साथ एक छोटी सी एक रियल टाइम एग्जांपल अगर दिखाएंगे कि डायनेमिक ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है। डायनेमिक ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है, ये एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सो व्हाट वाज एन एरे? इन ऑर्डर टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज in one variable, we use array for that. So in variable we can't store multiple values, for that we have to use arrays. समझ आ रही है बात बेटा? क्लियर? array कैसे बनाते हैं? we have a function inside PHP called array function, जिसकी मदद से हम कोई भी array डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे एक नॉर्मल से array को हम बना सकते हैं। सबसे पहले फाइल को हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। जैम्प फोल्डर जो है उसके अंदर htdocs फोल्डर, उसके अंदर जो हमारा PHP लेक्चर्स। तो चलिए इसका नाम रखेंगे lecture 6.php। तो सबसे पहले जो चीज़ होगी हमारे पास, ये चीज़ ऐड हो गई। अब पहले एक एरे बनाते हैं। सपोज आई वांट टू स्टोर कलेक्शन ऑफ नेम्स इन सिंगल वेरिएबल, इन सिंगल। So for that what we have to use? We have to use an array. तो पर्पस पता होना चाहिए इंसान को एरे कहाँ पे यूज। तो एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, लेट्स कॉल इट नेम्स। तो एक फंक्शन है हमारे पास एरे। तो आ रही है बात समझ? अब एरे यहाँ पे मैं क्या स्टोर करूंगा? मल्टीपल वैल्यूज। लेट्स से यासिर, तुफैल, लेट्स से सज्जाद, महमूदा, और चलिए हम ऐड करते हैं सुहाना। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आई स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है? यासिर, तुफैल, साजिद, ठीक है, महमूद एंड सुहाना। ठीक है? तुफैल पीछे हमारा बंदा है। ठीक है? सो ये जो वेरिएबल हमने बनाया, इट्स एन एरे। इट्स एन बिहाइंड द सीन क्या होगा? तो मैं थोड़ा सा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि ये चीज़ अगर जो होती है तो बिहाइंड द सीन डेटा कैसे स्टोर होगा। एक ब्लॉक इस तरीके से दिया जाएगा बेटा, दिख रहा है स्क्रीन, और इसी को किसने ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाएगा? ठीक है बेटा? एक, कितने हो गए? 2, ठीक है बेटा? तो टोटल एलिमेंट्स हमने कितने स्टोर किए यहाँ पे? 1 2 3 4 5। ठीक है? तो 1 2 3 4 5। ठीक है? तो चले यहाँ पे और एक ऐड करते हैं, दैट इज 5। ठीक है बेटा?
आ रही है बात समझ? बट इंडेक्सिंग जो होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? ज़ीरो से स्टार्ट होगी, यानी कि पहली पोजीशन का नाम क्या होगा हमारा? ज़ीरो. सो इट्स अ सिंटैक्स ग्रामर रूल, यू हैव टू फॉलो इट. सो दैट मीन्स अगर थर्ड ब्लॉक के एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा? सेकंड, इसकी थर्ड और इसका फोर्थ. तो समझ आ रही है बात बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सो दैट मीन्स इस पोजीशन पे भी कौन सा एलिमेंट स्टोर है? यासिर. ठीक है, तुफैल, साजिद, महमूदा एंड सुहाना. तो गेटिंग माई पॉइंट अच्छे से. अब इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम एक एरे को क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले या सॉरी स्टोर. अब अगर हमें डिस्प्ले कराना है, अगर आई यूज एको डॉलर नेम्स, सेव करेंगे तो सबसे पहले क्या हमें स्टार्ट करना है? सर्वर को स्टार्ट करना है. लेट्स स्टार्ट आवर सर्वर फर्स्ट. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश. ऑलरेडी मैंने एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर का नाम क्या है? PHP लेक्चर्स एंड दिस इज लेक्चर नंबर 6. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्निंग आ गई. क्या आ गई? एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन. एको से हम एक नॉर्मल एक सिंगल स्ट्रिंग को क्या करा सकते? डिस्प्ले करा सकते हैं. पीछे क्लियर? एक सिंगल स्ट्रिंग को डिस्प्ले, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? एरर. बट दिखा रहा है कि भाई आपका जो डेटा है वो एक्चुअली क्या है? एरे. ये नेम्स वेरिएबल जो है इट इज एक्चुअली एन एरे. ओके, इफ आई कैन डू दिस, सो नेम्स पे जीरो पोजीशन पे जो एलिमेंट है वहां पे क्या है? एक स्ट्रिंग. तो अगर ऐसे में इसको रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे यासिर आएगा. समझ आ रही है बात? बट अगर आपको पूरा एरे डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए आपने एक फंक्शन यूज करनी पड़ेगी, प्रिंट आर. क्या यूज करेंगे बेटा? और उसमें पास करेंगे डॉलर नेम्स. लेट्स सेव इट. सेव करते हैं इस चीज़ को और यहाँ पे इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे आपको पूरा जो है वो एरे डिस्प्ले हो जाएगा. और साथ साथ इंडेक्स भी दिखा रहा है कि भाई जीरो इंडेक्स के साथ कौन सा वैल्यू एसोसिएट है? यासिर. फर्स्ट इंडेक्स के साथ कौन सा वैल्यू एसोसिएट है? तुफैल. एंड सेकंड के साथ साज. इसी तरीके से सो ऑन. समझ आ रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? श्योर, कोई इशू तो नहीं है? आ रही है बात समझ? अब चले, ये तो आ गई बात सिंपल एक एरे की. बट अगर मैं आपसे बोलूंगा आई वांट टू डिस्प्ले देम वन बाय वन, ईच एंड एवरी एलिमेंट आई वांट टू डिस्प्ले देम वन बाय, सो व्हाट इज द वे? वी कैन यूज लूप. वी कैन यूज क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे लूप्स यूज कर सकते हैं. जैसे मैं लिखूंगा फॉर डॉलर आई इज इक्वल टू इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीरो से. सो डॉलर आई शुड बी लेस देन what is the total length of an array? 1 2 3 4. so total length is 5. dollar I plus plus and I can say echo dollar names of dollar I. ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात? और साथ साथ क्या डालेंगे हम? ब्रेक डालेंगे इसके साथ, यानी कि जब एक एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा तो फिर ब्रेक. तो इस तरीके से आप देखिए जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे पास एरे के अंदर वो सारे क्या हो गए? डिस्प्ले हो गए. और समझ आ रही है बात? श्योर, पक्का, गेटिंग माय पॉइंट? अब इमेजिन करिए ये जो एरे के अंदर जो डेटा है ये आप डेटाबेस से फैच कर रहे हैं. सपोज कॉलेज के डिपार्टमेंट्स, कॉलेज के या कंट्री नेम्स या स्टेट्स या सिटीज डेटाबेस से फैच हो रहा है, एक एरे में स्टोर कर रहा है. लेकिन आपने क्या बनाना है? इसको एक ड्रॉप डाउन. क्या बनाना है? देखा होगा आपने बहुत सारी वेबसाइट में ड्रॉप डाउन वो डायनेमिक होता है. आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, कल को नया डिपार्टमेंट ऐड होता है वो ऑटोमेटिकली उसमें डिपार्टमेंट आ जाता है. लेकिन वो ड्रॉप डाउन क्या होता है? वो डायनेमिक. या प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा होता है? डेटाबेस से. वो जो ड्रॉप डाउन होता है वो भी क्या बना होता है? डायनेमिक. लेकिन वो डेटा कहाँ से ला रहा होता है? एरे से. कहाँ से ला रहा होता है बेटा?
एरे से। और आपको आ रही है बात समझ? अब एक रियल टाइम एग्जांपल यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ, तो पूरा जारी रखिए। पहले ये चीज़ क्लियर हो गई। मैंने फॉर ईच यूज़ नहीं किया अभी, मैं फॉर ईच इसको और आसान कर सकता था। कैसे? व्हाट इफ कल को हमने सपोज यहाँ पे और एक एलिमेंट ऐड किया, लेट्स फॉर इंस्टेंस हमने और एक एलिमेंट ऐड किया, मैंने सेव किया, आप देखोगे इरफान तो डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज मैंने जो लेंथ रखी है, लेंथ है 5 है, लेकिन और एक एलिमेंट ऐड हो गया, तो आई हैव टू यूज है 6। और वी हैव एन ऑप्शन, वी कैन यूज अ फंक्शन कॉल्ड काउंट। क्या यूज कर सकते हैं? और उसके अंदर पास क्या करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा जो एरे है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं उनको काउंट करेगा। सो दैट वाज 1 2 3 4 5 6। लेट्स सेव एंड लेट्स रन इट, एंड आप देखोगे अब आप जितने भी चाहे एलिमेंट्स करेंगे ऐड, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, ये था हमारे पास एक नॉर्मल सी एग्जांपल हाउ वी कैन यूज फॉर। क्या यूज कर सकते हैं? फॉर। इसी तरीके से है फॉर ईच। क्या है हमारे पास? फॉर ईच। फॉर ईच के दो तरीके, अगर आप एसोसिएटिव एरे बनाते हैं उसके साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल एरे के साथ भी इसको यूज। सो आई विल कमिट इट, मैं यहां पे यूज करूंगा फॉर ईच। फॉर ईच के अंदर यहां पे एज लिखना जरूरी है। डॉलर वेरिएबल मीन जो आपका एरे होगा बेटा, क्या होगा? एरे होगा। और ये एक नॉर्मल वेरिएबल बनता है। क्या बनता है? ये जो वैल्यू है आप इसकी जगह कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेट्स से आई विल गिव इट नेम एज डेटा। तो ये क्या करेगा, एक एक करके एलिमेंट जो है डेटा में डालेगा, एक एक करके। जो लेफ्ट साइड से जो वेरिएबल होना चाहिए, इट शुड बी अ कलेक्शन। क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। नेम्स में क्या है? एक से ज्यादा डेटा है, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एक एक एलिमेंट किस में डालेगा? हमारे डेटा में। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे एको डॉलर डेटा। बट आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे हमें कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फॉर ईच ने खुद ही इसको आइट्रेट किया, जितने भी एलिमेंट्स थे सभी को क्या किया? डिस्प्ले किए। इसमें जितना भी ऐड हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली इसको वन बाय वन क्या करेगा उसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से भी हम क्या यूज कर सकते हैं? फॉर ईच। इसलिए इसको हम बोलते हैं आइट्रेटिव लूप। डेटा पकड़ने के लिए यूज नहीं किया जाता है, बल्कि आइट्रेशन के लिए, डिस्प्ले जैसी चीजों को करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर ईच। लेकिन इसमें कंडीशन है कि भाई जो लेफ्ट साइड से जो वेरिएबल होगा, इट शुड बी अ कलेक्शन। इट शुड बी अ, यानी कि जिसमें आपके पास बहुत सारा डेटा आ रहा होगा। तो फैल श्योर गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज इसके बाद जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको, होमवर्क प्लस यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी। तो अच्छे से पूरा ध्यान रखिए, बिकॉज ये वो चीज़ है जो आपको एक्चुअल वर्ल्ड में बहुत जगह यूज होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी, डायनेमिक ड्रॉप डाउन बनाना है। डायनेमिक मीन्स डेटा कहाँ से आ रहा होगा? डेटाबेस। बट ऑटोमेटिकली उसका क्या बनना चाहिए? स्टैटिक ड्रॉप डाउन। तो चले स्टार्ट करते हैं, एक डायनेमिक ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। सपोज यू हैव बीन आस्क्ड कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स का एक ड्रॉप डाउन बनना चाहिए डायनेमिक। क्या बनना चाहिए? या कंट्रीज। अब मैं फिलहाल नॉर्मल सा एक एरे बनाऊंगा स्टैटिक, ऊपर उसमें वेरिएबल, लेकिन एक्चुअल वर्ड में वो एरे कहाँ से लाएगा डेटा? फिर डेटाबेस से। कहाँ से लाएगा? डेटाबेस से। समझ आ रही है बात? तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से डॉलर कंट्री बोले, डिपार्टमेंट रखे, जो चाहे नाम रख सकते हैं। लेट्स गिव इट नेम एज कंट्रीज। कंट्रीज हम क्या बनाएंगे? एरे। चलिए एरे में हम ऐड करते हैं, सपोज इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, नेपाल। ठीक है, तो सारी चीजें आ गई फिलहाल। चलिए ये आ गई हमारे पास एक एरे। क्या आ गई हमारे पास? इसका हमें क्या बनाना है? ड्रॉप डाउन। अगर मुझे इसको वन बाय वन डिस्प्ले कराना है तो वो इजी है, लूप चलाएंगे। ये इसको मैं ऐसे कॉपी करूंगा और पेस्ट करेंगे यहाँ पे, एंड इसको कमेंट करेंगे, और इंस्टेड ऑफ डॉलर नेम्स यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कंट्रीज। सेव करेंगे,
तो आप देखेंगे सर ये तो आ गया कंट्रीज आ गई, लेकिन ड्रॉप डाउन नहीं आया। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वैल्यूज़ एको। क्या यूज़ करेंगे, एको। एको के अंदर ड्रॉप डाउन एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, क्या होता है बेटा, सेलेक्ट। कल ठीक है बेटा, मैंने क्या किया यहाँ पे, सेलेक्ट ओपनिंग। मैं इस लूप को पूरे को किसके अंदर रखूंगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। समझ आ रही है बात। अब यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, ऑप्शन। क्या यूज करूंगा बेटा, क्या लग रहा है, चलेगा ये, तो फैल क्या लग रहा है, सेव करते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द एरर है। शाबाश, लाइन नंबर 15 पे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तो समथिंग इज नॉट राइट हेयर। यहाँ पे बेटा टर्मिनेट डालना था और यहाँ पे भी क्या डालना था, टर्मिनेट। एंड लेट्स सेव इट एंड सी, ये आ गया आपका। आ रही है बात समझ। तरीके बहुत सारे हैं, तो ये मैंने सिंपलेस्ट तरीका आपको दिखाया। तो बाद में कल को क्या होगा, ये डेटा कहां से फैच होगा, डेटाबेस से। अब ये बहुत जगह यूज किया जाता है, बहुत जगह। जैसे चलिए इसमें हम ऐड करते हैं और एंड सी, आ रही है बात समझ। तो ये रियल वर्ल्ड में ऐसी चीजें यूज होती है। तो आपने डायनेमिक ड्रॉप डाउन बनाया, क्या बनाया बेटा, यहाँ पे एक एरे में ऑलरेडी आपके पास डेटा था, फिर आपने क्या किया, एको सिलेक्ट पहले स्टार्ट किया और सारा, क्योंकि ड्रॉप डाउन अंदर वाली चीजें बन देती हैं, अंदर वाले आइटम्स को मुझे, आपने एक ही ऑप्शन बनाया लेकिन कितने बन गए, जितना डेटा था। समझ आ रही है बात। तो नई चीजें आपके लिए, थोड़ा सा माइंड इधर से उधर जा रहा होगा, है ना, है ना। तो ये एक्चुअल वर्ल्ड में चीजें ऐसे होती है हमारे, क्योंकि आपने समझना है जो सेलेक्ट है उसमें होते थे ऑप्शंस। तो सेलेक्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो स्टैटिक रहेगा, लेकिन अंदर वाली चीजें बहुत बननी थी, तो उसको मैंने किसके अंदर डाल दिया, लूप के अंदर। और ऑप्शन एक ही यूज किया, और ऑप्शन के अंदर कौन सा पास किया, वेरिएबल डेटा। तो जाहिर सी बात है जितना लूप चलेगा उतने ऑप्शंस ऑटोमेटिकली बनेंगे, और हर एक डेटा के अंदर अपना अपना एक वैल्यू होगा। सो गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से हमने देखा भाई कैसे हम रियल वर्ल्ड में ड्रॉप डाउन बना, ड्रॉप डाउन नहीं, आप इमेजिन करिए ये डेटे के बजाय यहाँ पे इमेजेस आ रही थी, कंटेंट आ रहा था, और आप डिविजन्स ऑटोमेटिकली बना रहे थे। समझ आ रही है बात। डेटा डेटाबेस से फैच हो रहा है, जितने प्रोडक्ट्स है यू हैव टू डिस्प्ले देम ऑन द वेबसाइट। लूप लगाए, एको के अंदर डिविजन्स बनाए स्टाइलिंग के जो भी, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स है सारे लिस्ट हो जाएंगे। सो गेटिंग माय पॉइंट। तो ये है एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे कि कैसे हम रियल वर्ल्ड में हम, दैट इज द रीजन वी सेड PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट हेल्प्स अस टू मेक आवर पेज डायनेमिक। कंटेंट डायनेमिक बनता है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिकली कंटेंट के जितना डेटाबेस से या एरे से आ रहा, ऑटोमेटिकली ऑप्शंस उतने ही, अब चाहे हजारों उसमें हो तो हजारों ऑप्शन ऑटोमेटिकली बनेंगे, एक होगा तो स्टैटिक नहीं रहा, और साथ साथ हर एक के अंदर अपनी अपनी इंफॉर्मेशन आ गई। सो आई बात समझ। तो ये था फिलहाल हमारा आज का एक छोटा मोटा सा टॉपिक कि भाई एरे होता क्या है। मैंने एक सिंपल एरे दिखाया यहाँ पे, नॉर्मल एरे, इंडेक्स्ड एरे। दूसरा होता है एसोसिएटिव एरे, जिसमें हम खुद की मेंशन करते हैं और एक वैल्यू उसके साथ मेंशन। मैंने अभी वो एग्जांपल, चूंकि एक रियल टाइम एग्जांपल दी, थोड़ा सा टफ है, तो एक एग्जांपल काफ़ी है। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आगे जाके फिर प्रॉब्लम, इसी को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो ताकि पूरी तरीके से समझ आ जाए कि हो क्या। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ
पढ़ा रहा हूँ, ये एज अ रट्टा है। क्या है? अभी आपने, आपका माइंड जो इसको एज अ रट्टा ले रहा है, बट इट्स ओके। लेकिन जब आप उसको घर में 1 प्रैक्टिस 2 प्रैक्टिस, फिर आप उसको थोड़ा सा खुद इधर उधर चीज़ें करेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। समझ आ रही है बस? सो दिस वाज ऑल अबाउट what is an array, how we can store data inside an array, how we can create a dynamic drop down using arrays, what is the importance of an array and what is the importance of a loop. तो समझ आ रही है बात बेटा? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सो आज के लिए ये जो टॉपिक है हमारे पास काफ़ी है, और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा या क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में हम उसको पूरा कंप्लीट, या आपका जो सवाल है उसको कोशिश करेंगे आंसर करने की, ठीक है। और साथ साथ अभी एरिया हमें कंटिन्यू करना है, तो उस कंटिन्यूशन पार्ट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, एरे है क्या, एक्चुअल वर्ड में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? बाय डायनेमिक ड्रॉप डाउन बना के दीजिए। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप उसको बोल सकते हैं कि कैसे हम एरे को यूज़ कर सकते हैं। एक डायनेमिक ड्रॉप डाउन बना, फिर ड्रॉप डाउन हो किसी भी चीज़ का हो, इट कैन बी अ प्रोडक्ट्स ड्रॉप डाउन, इट कैन बी अ डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन, इट कैन बी अ कंट्रीज ड्रॉप डाउन। तो ये डिपेंड करता है जो आप साइट बना रहे हैं या किसके लिए बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से ये चीज़ यूज़। बिलीव करो ये कॉन्सेप्ट हर एक लैंग्वेज में, ऐप बनाओगे वहाँ पे भी ये ज़रूरत पड़ता है, चाहे फिर वहाँ कोई और लैंग्वेज ही क्यों ना हो। कोई सॉफ्टवेयर बनाओ, सॉफ्टवेयर लेवल पे जो इंस्टॉल, उसमें पे ये भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है। समझ आ रही है बात? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा अच्छे से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।